हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है आँच और जिसे लिखा है जावेद निहाल हशमी ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। घड़ी ने 11 के घंटे बजाए और उसकी बेचैनी कुछ और बढ़ गई। सर्दी अपने शबाब पर थी। घर के दूसरे अफराद सो चुके थे। कम से कम नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी तो यही बता रही थी, लेकिन उसके कमरे में अब भी तेज रोशनी वाला बल्ब रोशन था। दीवार घड़ी पर एक सरसरी निगाह डालते हुए वो उठ खड़ा हुआ और बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। चेहरे पर गहरे तफक्कुर के आसार थे। वो रह रहकर हाथ में दबे मोबाइल फोन की जानिब भी देखने लगता था। शायद लाशऊरी तौर पर उस बात की तस्दीक करता था कि कहीं फोन ऑफ तो नहीं है। उसे पिछले 1 घंटे से एक अहम फोन का इंतजार था। फोन कॉल में इस कदर ताखीर न सिर्फ खिलाफ तवक्को बल्कि निहायत गैर मामूली बात थी। लिहाजा झुंझलाहट के बावजूद वो ये सोचने पर मजबूर था कि कहीं फोन करने वाला किसी मुसीबत में ना गिरफ्तार हो गया हो। इस खदशे को इसलिए भी तकवीयत मिल रही थी कि वो खुद कई बार उसे रिंग करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार फोन ऑफ रहने का रिकॉर्डेड पैगाम सुनाई देता। वो खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। बाहर सड़क सुनसान पड़ी थी। सामने वाली दुकान के बंद शटर के सामने मौजूद रिक्शे में सिमट कर लेटा हुआ रिक्शा वाला बीड़ी फूंक फूंक कर शायद दिन भर की थकान दूर करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे चंद लम्हे देखता रहा, फिर खिड़की से पलटने ही वाला था कि मोबाइल के मखसूस रिंगटोन की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। उसने स्क्रीन पर कॉलर का नाम या नंबर देखे बगैर इज़्तरारी तौर पर बटन दबाकर फोन कान से लगा लिया। हेलो हेलो रहनमा। हेलो रहनमा। कौन रहनमा? यहाँ कोई रहनमा नहीं रहता। सॉरी, रॉन्ग नंबर। लेकिन इस खुदा के बंदे के रहनमा तो आप ही हैं। क्या तुम्हें खुदा पर भरोसा नहीं? खुदा पर भरोसा नहीं, ईमान रखता हूँ। हाँ बोलो, इतनी देर क्यों हुई? तुम्हें मालूम है मुझे भी ऊपर वालों को जवाब देना पड़ता है। आका, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। पास के एक पब्लिक फोन बूथ से आपको फोन कर रहा हूँ। मुझे यकीन है आपने भी कई बार रिंग करने की कोशिश की होगी। अपनी इस कोताही के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हर किस्म की सजा के लिए भी तैयार हूँ। पहले मिशन की बात करो, काम पूरा हुआ या नहीं? इस बार उसका लहजा सपाट था। काम मुकम्मल हो चुका है आका। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है, कोई परेशानी नहीं हुई है। दफतन कमरे के फोन की घंटी बजने लगी। वो उठा, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने वाले से राब्ता टूट गया तो दोबारा राब्ता कायम करना तकरीबन नामुमकिन होगा। उसे इत्मीनान था कि कमरे के फ़ोन में पैगाम रिकॉर्ड कराने का सिस्टम मौजूद था, जो फ़ोन ना उठाने की सूरत में खुदकार तरीके पर ऑन हो जाता था। ज़रूरी तफसील बताओ, उसने मोबाइल पर कॉल करने वाले से कहा। सुनारपुर बस स्टैंड से रात 11:30 बजे एक लंबी दूरी की बस रवाना होती है। ये आप ही के शहर से होते हुए रामनगर पहुंचती है। उसमें तीर्थ यात्रियों के बहुत भीड़ होती है। मैंने अपनी कपड़ों की गठरी एक सीट के नीचे रखवा दी है और चाय पीने के लिए नीचे उतर गया हूँ। बस रवाना होने के ठीक 1 घंटे बाद वो गठरी सभी मुसाफिरों को उनके आखिरी सफर पर रवाना कर देगी। लेकिन आका, उस बस में ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बाप के किए गुनाहों की सजा औलाद और घर वालों को भी झेलनी पड़ती है। आका, एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर? वो क्या? उसकी पेशानी पर सिलवटें उभर आईं। मिशन नंबर 1 नाकाम हो गया और इसका इंचार्ज शहनवाज खान पुलिस फायरिंग में मारा गया। शायद पुलिस को इस स्कीम की भनक पड़ गई थी।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये तुम्हें क्या हो गया है? कुफ्रिस्तान में रहते रहते क्या तुम्हारी जबान भी काफिरों जैसी हो गई है? माफ कीजिएगा आका, शहबाज शहीद हो गया है। मिशन नंबर 1 का कोई और फर्द तो पुलिस के हाथों नहीं पड़ा? नहीं आका, सभी महफूज निकल आए हैं। पुलिस ने पूरे पुल का घेराव कर लिया है क्योंकि उन्हें पुल के पास बारूद के ढेर भी मिले हैं। पुल से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को कल तक के लिए पिछले स्टेशनों पर रोक लिया गया है। ठीक है, तुम सबों को बहुत ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। हम जिस नेक मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं वो अभी और भी कई कुर्बानियां चाहेगी। खुदा हाफिज। फोन डिस्कनेक्ट करके उसने दूसरा नंबर डायल करना शुरू किया, लेकिन फिर जैसे कुछ याद आ गया हो, उसने फोन करने का इरादा तर्क कर दिया और लपक कर कमरे के फोन की तरफ आया। फोन का मखसूस बटन दबाते ही वो चौंक पड़ा। ये तो उसके इकलौते बेटे की आवाज़ थी जो दारुल सल्तनत में मुकीम था और MBBS की फाइनल ईयर में था। अब्बू, मैंने आपको खबर दी थी ना कि मैं अगले हफ्ते आने वाला हूँ, लेकिन अचानक अस्पताल में सीनियर डॉक्टरों के स्ट्राइक की वजह से क्लासेस 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। लिहाजा मैं आज ही घर के लिए रवाना हो गया। सोचा था कि आपको और अम्मी जान को सरप्राइज दूंगा, लेकिन रास्ते में एक मुसीबत आन पड़ी है। सोचता हूँ अगर आपको ना बताया तो आप नाराज होंगे। मैं सुनारपुर से बोल रहा हूँ। मेरी ट्रेन के अलावा और भी चंद ट्रेनें यहाँ रुकी हुई हैं और ऐसी खबर है कि कल सुबह 10 बजे से पहले कोई ट्रेन रवाना नहीं होगी। लोगों से मालूम हुआ कि आगे रास्ते में किसी पुल को दहशतगर्दों ने नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल जल्दी घर लौटने की गरज से मैंने ट्रेन छोड़कर बस स्टैंड से रामपुर वाली बस पकड़ ली है। बड़ी मुश्किल से सीट हासिल कर पाया हूँ। अच्छा अब्बू, इजाज़त दीजिए, बस छूटने का वक्त हो रहा है। उसकी आगे उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। कानों में तेज सीटियों की आवाज़ में बाकी के अल्फाज खोकर रह गए। डगमगाते कदमों से वो पीछे हटा और अगर मेज़ का सहारा ना लिया होता तो यकीनन गिर गया होता। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और पूरा चेहरा चंद ही लम्हों में पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों से भर गया था। उसने संभाला लेकर अपने मोबाइल फोन पर बड़ी उजलत में किसी के नंबर डायल किए और फौरन कान में लगा लिया। फिर वही फोन ऑफ रहने का पैगाम। इस बार उसने पूरी कुव्वत से मोबाइल को फर्श पर दे मारा। मोबाइल के दोनों कवर और अंदर का हिस्सा दूर दूर तक बिखर गया। अब वो बुरी तरह हाँप रहा था। आंखों में उमड़ने वाले आंसू अब गिरने के करीब थे। फिर उसकी निगाह सामने मेज पर रखी अपने बेटे की मुस्कुराती हुई तस्वीर पर पड़ी और उसके जहन में अपने जुमलों की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। बाप के किए गुनाहों की सजा औलाद और घर वालों को भी झेलनी पड़ती है। हम जिस नेक मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं वो अभी और भी कई कुर्बानियां चाहेगी। उसने महसूस किया दोनों जुमलों के अल्फाज एक दूसरे में गुडमुड हो गए और उसका पूरा जिस्म किसी पत्थर की मानिंद जामिद हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।